कॉन्क्रीट जजमेंट नहीं दिया, दे हैड लेफ्ट इट इन द बिटवीन। और यहाँ आके एक मुसलमान की तरह इस्लामिक माहौल मिल जाता है, लड़कियाँ सेफ होती हैं कि यहाँ पे SC ST OBC रिजर्वेशन आना चाहिए। जो जजमेंट आया उसको कैसे देख रही हैं और क्या आपको लगता है आगे माइनॉरिटी कैरेक्टर को आज जो स्टेटमेंट था, हम लोग को बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस था कि चंद्रू साहब अपना लास्ट फैसला दे करके जाएंगे, बट उन्होंने इसको एक कॉन्क्रीट जजमेंट नहीं दिया, दे हैड लेफ्ट इट इन द बिटवीन। सो नेक्स्ट ही सेड दैट नेक्स्ट बेंच हमारा करेगा, बट आवर एक्सपेक्टेशंस इज नॉट दैट गुड। वी हैव सो मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चंद्रू साहब। माइनॉरिटी स्टेटमेंट इज एसेंशियल फॉर अस, फॉर मुस्लिम्स, बिकॉज सर सैयद अहमद खान ने इसको स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए बनाया था। सो 2006 से इस फैसले को लेते जाना इज़ बेसिकली नॉट गुड। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। इंडिया में मुस्लिम इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक, आई थिंक सो मेरे नज़र में अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी बचा है जहाँ पे लड़कियाँ आराम से आकर के रह सकती हैं। मैं खुद ही मुसलमान लड़की हूँ, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव घर से आती हूँ, और यहाँ आके एक मुसलमान की तरह इस्लामिक माहौल मिल जाता है, लड़कियाँ सेफ होती हैं, जो माहौल हम लोग को दिल्ली वगैरह में नहीं मिलता है। तो यहाँ आके इसी यूनिवर्सिटी से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बीच में हैंग करना। क्या लगता है भविष्य में माइनॉरिटी का अब जो रास्ता खुलता है या कहीं ना कहीं 3 जजों की बेंच पे जो सॉरी आगे माइनॉरिटी कैरेक्टर का अभी 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करे, क्या लगता है रास्ता खुलता है या होपिंग फॉर द बेस्ट। अब आगे जो उन लोग का भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो देख के ही बोलेंगे, जजेस हैं, आर्टिकल 30 है, सब चीज़ है, उसके देख के हिसाब से बोलेंगे। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मिल जाना चाहिए, बट देखते हैं। माइनॉरिटी कैरेक्टर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या बेनिफिट्स है? बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि मुसलमान यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यही बची है मेरे नज़र में। बाकी हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ के लड़कियाँ आराम से रह सकती हैं, लड़के रह सकते हैं, तो ये मिल जाएगी। तो एक मुसलमान का जो एक ज़रिया है पढ़ाई का, जो पढ़ाई का, तालीम का जो है, जो सैयद खान का वो था कि विजन था उनका कि यहाँ के यहाँ पढ़ेंगे, वो करेंगे, तो वो एक तरह से पीछे खर्जित हो जाएगा, आपको लाइक थोड़ा सा सेटबैक हो जाएगा। यहाँ पे लड़कियाँ नहीं, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट वही बताया था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे, और चंद्रू साहब चंद्रू वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस एवर। तो उनके बहुत सारे फैसले थे जिस पे बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे। आई हैव स्टडीड हिम फ्रॉम लॉन्ग, BLB से हूँ मैं, तो एवरीथिंग चंद्रू साहब से देख रहे थे, बट दिस स्टेटमेंट थोड़ा सा हार्ट ब्रेक कर रहा मुझे, दैट उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो लास्ट में अच्छे से लेकर के जाएंगे मुसलमान यूनिवर्सिटी को। इवन इन स्पीच है सेड एमू तराना उन्होंने गाया था, तो हाँ, तो आई थॉट कि मे बी मिलेगा, बट कोई बात नहीं, वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट जजमेंट। थैंक यू। सदफ तस्नीम, क्या कहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, कैसे देख रहे हैं? इनिशियल स्टेप में तो ये वेलकमिंग है, क्योंकि जो अजीज़ बादशाह पार्ट था उसको ओवररूल कर दिया है, जो कहता था कि AMU कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। और सेकेंडली इसमें जो हियरिंग्स चली फरवरी में, जब हियरिंग्स चली थी, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दिस कि इन हियरिंग्स के दौरान मैंने जो एक चीज़ नोटिस की, तो कि 2 क्वेश्चंस हैं, स्टैब्लिशमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो स्टैब्लिशमेंट का नोशन तो क्लियर है कि दिस यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान, एंड व्हेन द पार्लियामेंट्री एक्ट वाज पास्ड इन 1920, जब 1920 में इसको कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाया गया पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, तो सर सैयद अहमद खान जिंदा नहीं थे, हयात नहीं थे अपना केस रखने के लिए, तो फाउंडर वाज नो लॉन्गर अलाइव। लेकिन इससे फाउंडेशन में तब्दीली नहीं आती है, फाउंडेशन उसकी रखी जा चुकी थी, इसको सिर्फ कॉलेज से यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया 1920 में। ये वजूद में, आलम वजूद में पहले से ही था। एंड एज़ फार एज इसके आगे के जजमेंट की बात मतलब कंसिडर की जाती है, आई हैव बीन रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स जो ये कहते हैं कि यहाँ पे SC ST OBC रिजर्वेशन आना चाहिए। तो अगर आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी हो, तो मुसलमानों के कई वर्ग SC ST और OBC से भी ज़्यादा पिछड़े हैं, क्योंकि उनकी एनलिस्टमेंट ही नहीं है SC ST और OBC के वर्गों में। आपको पता होगा SC में तो आता ही नहीं है, मुस्लिम आरक्षण है ही नहीं, OBC में मुस्लिम आरक्षण है,